पहले ओही अष्टमी की सभी माताओं, बहनों और बहुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आज आपको अवई की पूजा और व्रत की कथा सुनाते हैं, तो उसको सुनिए। और आगे व्रत आ रहा है तो उसमें आप इसको सुनकर व्रत रख सकते हैं, कथा सुनकर पालन कर सकते हैं। तो सुनिए इसका व्रत कथा और पूजा की पूरी विधि। ओही अष्टमी व्रत, ये त्यौहार कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन बच्चों की माँ पूरे दिन व्रत रखती हैं। इस दिन सायंकाल तारे निकलने के बाद दीवार पर ओही बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। व्रत रखने वाली माताएं कहानी सुने। कहानी सुनने के समय एक पट्टे पर जल से भरा लोटा रख लें। एक चांदी की ओही बनाएं और उसमें 2 चांदी के मोती डलवाएं। जिस प्रकार हार में पेंडेल लगा होता है उसकी जगह चांदी की ओही लगवाएं तथा डोरे के चांदी के दाने डलवा दें। फिर ओही की रोली, चावल, दूध, भात से पूजा करें। जल के लोटे में एक सथिया काढ़कर एक कटोरी में सीरी और रुपए का बायना निकालकर तथा हाथ में 7 गेहूं के दाने लेकर कहानी सुने। फिर ओही को गले में पहन लें। जो बायना निकाला है उसे 7 सूजी को पांव लगाकर देवें। दिवाली के दिन किसी अच्छे दिन ओही गले में से उतारकर जितने बेटा हुए उतनी बार अपने छोटे बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे चांदी के दाने उस ओही में डालती जाएं। जब ओही उतारें उसका गुड़ से भोग लगाकर और जल के छींटे देकर रख देवें। चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन कर लें। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान करना अच्छा होता है। यह व्रत छोटे बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है। ओही देवी के चित्र के साथ साथ सेही के बच्चों के चित्र भी बनवाएं और पूजा करें। इस प्रकार इसकी पूजा की जाती है। अब इसकी कहानी जो है, कथा जो है वो इस प्रकार है। पुराने समय में भारतवर्ष के दतिया नाम के नगर में चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वो बहुत ही गुणवान, रूपवान, चरित्रवान और पवित्र थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां हुए, परंतु वे सबकी छोटी उम्र में ही यमलोक को चले गए। संतान के इस प्रकार मर जाने से वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। वे पति पत्नी ही मन में सोचा करते थे कि हमारे मरने के बाद इस वैभव को कौन अधिकारी बनेगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय किया कि सब धन दौलत को त्याग कर जंगल में निवास किया जाए। ऐसा निश्चय करके दोनों दूसरे ही दिन सब घर आदि भगवान भरोसे छोड़कर जंगल को चल दिए। चलते चलते जब दोनों थक गए तब बैठ जाते हैं, फिर चलने लगते हैं। इस प्रकार वे दोनों बद्रिका आश्रम के समीप एक शीतल कुंड के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों मरने का निश्चय करके अन्न जल त्याग कर बैठ गए। इस प्रकार बैठे उन्हें 7 दिन हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोगों ने प्राण मत त्यागो। ये दुख तुम्हें पूर्व जन्मों के पाप के कारण मिला है। अतः हे साहूकार, अब तुम अपनी पत्नी से अवही अष्टमी के दिन जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की आती है व्रत रखवाना। इस व्रत के प्रभाव से अवही नाम की देवी प्रसन्न होंगी और तुम्हारे पास आएंगी। तब उस देवी से अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक पक्ष की अष्टमी आने पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से अवही देवी का व्रत धारण किया तथा रात्रि को साहूकार राधा कुंड में स्नान करने गया। साहूकार जब स्नान करके घर लौट रहा था तो रास्ते में अवही देवी ने उसे दर्शन दिया और बोली, साहूकार, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम मुझसे जो कुछ भी वर चाहो मांग लो। साहूकार अवही देवी के दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, माँ, मेरे बच्चे कम उम्र ही देवलोक को चले गए हैं, अतः माँ उनकी दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए। अवही देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। इतना कहकर अवही देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिन बाद साहूकार के एक पुत्र पैदा हुआ जो बड़ा होने पर विद्वान, बलशाली, प्रतापी, आयुष्मान हुआ। यदि किसी स्त्री के बेटा हुआ है या बेटे का विवाह हुआ है तो अवही व्रत की समाप्ति का उत्सव करें। एक थाली में 7 जगह 4 पूड़ी और थोड़ा थोड़ा सीरा रखें, अथवा इसके अलावा साड़ी और एक ब्लाउज 1 रुपया रख के थाली में रखकर और थाली को चारों ओर फेर कर और अपनी सासू जी की साड़ी और ब्लाउज अपने पास रख लें। सीरा पूड़ी का बायना बांट देवें। यदि लड़की कहीं अन्य जगह हो तो उसके लिए बायना वहीं भिजवा देना चाहिए। इस प्रकार ये साहूकार की कहानी है कि उन्हें किस प्रकार अवही देवी ने प्रसन्न होकर पुत्र दिया। तो आप लोग भी अपने घरों में अवही की पूजा कीजिए और अपने पुत्र की लंबी उम्र की कामना कीजिए और देवी माँ आप पर पूरी रक्षा बनाए रखेंगी। तो अब फिर मिलेंगे आपसे हम अगले व्रत और उपवास की पूरी कथा और विधि लेकर। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखो, स्वसुखी व प्रसन्न रहो।